सिरोही के आबू रोड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आबू रोड के सातपुर में भाजपा प्रत्याशी का जोरदार विरोध देखा गया है। भाजपा प्रत्याशी जगसीराम कोली का सातपुर में जबरदस्त आक्रोश देखा गया है। युवाओं ने सातपुर के चौराहे पर तख्तियां लगा दी हैं। तख्तियों पर लिखे जगसीराम कोली के विरुद्ध नारे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कहा कि झूठी घोषणा, झूठे वादे, जगसी तेरा क्या करना। कई नारे लिखकर युवाओं ने बीजेपी प्रत्याशी का विरोध जताया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सिरोही के आबू रोड से हम आपको दे रहे हैं। आबू रोड के सातपुर में भाजपा प्रत्याशी का जोरदार विरोध देखा गया है। भाजपा प्रत्याशी जगसीराम कोली का सातपुर में जबरदस्त विरोध हुआ है। युवाओं ने सातपुर के चौराहे पर तख्तियां लगा दी हैं और उन तख्तियों पर जगसीराम के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं। लिखा गया है कि झूठी घोषणा, झूठे वादे, जगसी तेरा क्या करना। देखिए, अब नारे लिखकर यहां पर जो जनता है वो विरोध कर रही है। प्रत्याशी का विरोध यहां पर किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सिरोही के आबू रोड से आपको दे रहे हैं, जहां पर भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध में नारेबाजी की गई है। युवाओं ने सातपुर के चौराहे पर तख्तियां लगा दी हैं। उन तख्तियों पर जगसीराम कोली के विरुद्ध नारे लगाए गए और लिखा गया कि झूठी घोषणा, झूठे वादे, जगसी तेरा क्या करना। ऐसे और भी कई नारे यहां पर लिखे गए हैं। संवाददाता जुड़ चुके हैं विक्रम सिरोही से इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। विक्रम, क्या कुछ वजह रही है, आखिरकार क्यों नाराजगी है जनता के मन में? चलिए विक्रम, आपका संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम आपसे। फिलहाल की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तस्वीर देखिए, ये आपको तख्तियां दिखाई दे रही होंगी जिसमें भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं। संवाददाता विक्रम मेरे साथ जुड़ चुके हैं फिर से फोन लाइन पर। इस पर और अधिक अपडेट देंगे और वजह बताएंगे। विक्रम, क्या कुछ वजह है, क्यों नाराजगी दिखाई दे रही है? जी रिचा, बिल्कुल बताना चाहूंगा। जो जगसीराम कोली है वो लगातार 4 बार से यहाँ आबू रोड रेडर से जो लगातार विधायक है, उनके खिलाफ में जो एंटी इनकम्बेंसी है उसकी जब अब है वो जो सीमा है वो लगभग पूरी हो चुकी है। एंटी इनकम्बेंसी में लोगों का जो बार बार ये चीजें सामने आना कि 4 बार आप विधायक रहे, 4 बार विधायक रहने के बावजूद भी आबू रोड और पूरे रेडर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जिसको लेकर के इन्होंने जो पिछले चुनाव में जो वादे किए थे वो वादे भी वहां पे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो लोगों के अंदर नाराजगी साफ देखी जा रही है। लोगों ने अब उनको कहने की बजाय उन्होंने एक पोस्टर लिख करके या तख्तियां लिख करके यहाँ पे चौराहे पर लगाना शुरू कर दिया है। यानी कि इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी वहां पे देखी जा रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। रेडर विधायक जो जगसीराम कोली है वो पिछले 2003 से लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर लोगों से जो वादे किए थे, लोगों को जो सपने दिखाए थे, वो सपने कहीं पर भी पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे, जिसके कारण से लोगों के अंदर जबरदस्त जो है वो आक्रोश दिखाई दे रहा है। और लोगों ने अब खुल करके उनका जो विरोध करना यहाँ पे शुरू कर दिया है। जगसीराम की जब आज दोपहर में भी एक जो आबू रोड गांधीनगर में जो सभा हुई, वहां पे मात्र 15 से 20 लोग आए। यानी कि एक विधायक है और लगातार 4 बार से विधायक है, उसके बावजूद भी वहां पे 15 से 20 लोगों का आना मतलब अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस होती है। और आबू रोड में जो गांधीनगर एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया है। वहां पे कम से कम 20 वार्ड लगते हैं। 20 वार्ड जो नगर पालिका के 20 वार्ड के अंदर अगर 20 लोग भी एकत्र नहीं होते हैं तो ये मतलब एक मैसेज आता है, साफ मैसेज आता है कि वहां पे लोगों के अंदर जबरदस्त जो है वो उस विधायक के प्रति नाराजगी साफ जो है वो देखी जा रही है। इस कारण से जो लोगों का जो है आज सातपुर में भी सभा होने वाली थी विधायक जगसीराम कोली की, लेकिन उसके पहले ही लोगों ने वहां पे चौराहों पे इस प्रकार से जो ये तख्तियां लगा दी। तो उसके बाद में जगसीराम कोली है वहां पे सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करते दिखाई दिए। और जगसीराम कोली का जो है पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार से लगातार जो विरोध हो रहा है, इसको लेकर के जगसीराम कोली की सत्ते में है कि इस बार उनकी 5वीं बार वो जो लगातार टिकट को लेकर के आ गए, लेकिन जीतना तो जनता के ऊपर है और जनता जिस प्रकार से उनका विरोध दिखा रही है उसके हिसाब से उनका जीतना भी लगभग मुश्किल होता जा रहा है। जी, लेकिन विक्रम, मुश्किलें बढ़ सकती हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जिक्र बार बार हो रहा है कि भाई जो घोषणा की थी उन्होंने वो पूरी नहीं की थी, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं।
एक बार आप विस्तार से थोड़ा समझाइए विक्रम कि कौन कौन सी वादे थे, कौन कौन सी घोषणाएं थी जो विधायक साहब ने की, उनको पूरा भी नहीं किया गया। देखो, सबसे बड़ी जो यहाँ पे जो मूलभूत जो सुविधा है, मूलभूत सुविधा को लेकर के लोगों के साथ में जो वादे किए गए थे, मतलब जो बिजली, पानी और सड़क की जो व्यवस्था की जो बात की गई थी, वो भी यहाँ पे पूरी नहीं की। बाकी के जो वादे थे शिक्षा के और जो स्वास्थ्य के वादे थे वो तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है, खाने पीने और जो सड़क और बिजली पानी की जो सुविधा थी, वो भी यहाँ पे अगर पूरी नहीं हो पा रही है तो लोगों के अंदर आक्रोश है, वो देखा जाना स्वाभाविक है। लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी घोषणाओं को लेकर के नहीं कहते कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुलनी चाहिए थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज भी छोड़ो, आप मेडिकल कॉलेज तो सिरे में खुल गई, लेकिन जो रेवदा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो रेवदा विधानसभा क्षेत्र में लोगों को सड़क भी नहीं मिली, वहाँ पे बिजली भी नहीं मिल रही है लोगों को। वहाँ पे आदिवासी ऐसे गाँव है जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, जहाँ पे ऐसे गाँव भी है जहाँ पे लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है। और इस प्रकार से जब ये चीजें हो रही है तो लोगों के अंदर, अबूरोड शहर की अगर बात करें तो अबूरोड शहर में भी विधायक लगातार 20 साल से यहाँ पे जक्सीराम कोली विधायक है। विक्रम, बिल्कुल ये आक्रोश होना लाजमी है विक्रम कि अगर आप 4 बार से विधायक रहते बनते आ रहे हैं और आप यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं उसको पूरा नहीं कर पा रहे, आप जो घोषणाएं करते हैं, वादे करते हैं, उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वहां की जनता नाराज दिखेगी इनसे और दिक्कतें खड़ी हो सकती है इस बार विधानसभा चुनाव में विधायक साहब की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रम अधिक जानकारी देने के लिए।